हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हिंदी में शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, उसी तरह से इंग्लिश में भी सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश के ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे, आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूरा इंग्लिश ग्रामर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, उन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनका जो है सिंगुलर से प्लूरल बनता है। फ्रेंड्स, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन टोटल जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है। सिर्फ कुछ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिंगुलर से प्लूरल होता है और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। तो आज हम लोग जिन शब्दों का सिंगुलर से प्लूरल सीखने वाले हैं उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है नाउन, और अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ब का सिंगुलर से प्लूरल और प्रोनाउन का सिंगुलर से प्लूरल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग नाउन के उन शब्दों का सिंगुलर से प्लूरल सीखेंगे जिसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ नियम हैं जिनको मैंने मेंशन किया है, और एक एक करके उसके बारे में सीखने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि उन शब्दों का अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं एक एक करके सारे नियमों को, और बेहतर तरीके से मैं प्रयास करूँगा हर नियम को समझाने की। तो देखते हैं, सबसे पहले है अंत में यस लगाकर, अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में जो है हम यस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में हम जो है यस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे कार होता है और कार के अंत में हम यस लगा दें तो कार्स हो जाता है, अर्थात एक से अधिक कार। बॉय का होता है बॉयज, अगर एक लड़का है तो बॉय, एक से अधिक लड़के हैं तो बॉयज, अर्थात बॉय के अंत में यस लगाने पर वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। उसी तरह से मोबाइल का मोबाइल सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल जो होता है मोबाइल्स होता है, अर्थात मोबाइल के अंत में अगर हम यस लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाता है। उसी तरह से गर्ल हमारा एक वचन होता है, अर्थात सिंगुलर होता है, और इसे प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में जो है यस लगा करके बना दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, ये वाला आप सबको नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी शब्द के अंत में यस लगा करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। आगे नेक्स्ट वाले को देखते हैं। यदि शब्दों के अंत में यस, एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ क्या क्या आना चाहिए। अगर कोई नाउन है इंग्लिश में और उस नाउन वाले शब्द के अंत में या तो यस आ जाए, या तो यस एच आ जाए, या तो सी एच आ जाए, या तो एक्स आ जाए, या तो जेड आ जाए, अथवा या तो ओ आ जाए। अगर इनमें से कोई भी चीज, कोई भी अल्फ़ाबेट किसी भी नाउन के अंत में आता है, में से कोई एक आए तो इनके आगे ईएस लगा करके इनका बहुवचन बना देते हैं। अर्थात अगर इनमें से कोई भी एक शब्द हो, उनमें से कोई भी एक शब्द हो और उस शब्द के अंत में यह सारा चीज़ आ जाए, तो हम अगर उसका बहुवचन बनाना चाहें तो उसके अंत में ईएस लगा करके बहुवचन बना देते हैं। जैसे बस, अंत में क्या आया है, यस, और इसका अगर हमें बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, बसेज, अर्थात अंत में क्या लग जाना है, ईएस। उसी तरह से मैंगो, अंत में क्या आया, ओ, और इसका अगर हमें बहुवचन बनाना है तो इसके आगे क्या लगा देना है, ईएस, मैंगोज। उसी तरह से डिश के अंत में क्या आया है, यस एच, और इसका अगर हमें बहुवचन बनाना है तो ईएस लगा करके बहुवचन बना देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके अलावा और भी है फ्रेंड्स, जैसे फॉक्स,
यक्स आया, ES लगा करके इसका बहुवचन बना दिया गया। बज, बज का मतलब होता है भिनभिनाना, और अंत में जेड आया, ES लगा करके इसका बहुवचन बना दिया गया। तो फ्रेंड्स, अगर यस, यस एच, सी एच, यक्स, जेड या ओ किसी भी नाउन के अंत में आता है तो उसका अगर हमें बहुवचन बनाना हो तो ES लगा करके उसका आसानी से बहुवचन बना सकते हैं। आगे देखते हैं, यदि शब्दों के अंत में वाई आया हो तो, अगर कोई नाउन है और उस नाउन के अंत में, उस नाउन वाले शब्द के अंत में वाई आ जाए तो हम उसका कैसे प्लूरल बनाएंगे? तो उस वाई को हटा देते हैं और उस वाई की जगह पर IES इन तीनों अक्षरों को लगा करके बहुवचन बना देते हैं। अर्थात कोई इंग्लिश का नाउन हो और उस नाउन के अंत में वाई आया हो और उस वाई को हटा करके हम जो है, अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो उस वाई को हटा करके IES लगा करके प्लूरल बना देते हैं। देखते हैं उदाहरण की तरफ फिर, सिटी, CITY, ये हमारा सिंगुलर है, एक सिंगुलर नाउन है, अंत में क्या आया है? वाई आया है, और इसे हमें प्लूरल बनाना है तो इस वाई की जगह पर हम क्या कर देते हैं? IES। तो ये सिटी का सिटीज हो गया सिंगुलर से प्लूरल। उसी तरह से कंट्री, अंत में वाई आया है और इस वाई को हटा करके हमने क्या कर दिया? IES लगा दिया, कंट्री से कंट्रीज हो गया, अर्थात सिंगुलर से प्लूरल हो गया। उसी तरह से लेडी, लेडी में LADY, अंत में वाई आया है, एक वचन है, और इसी चीज को वाई हटा करके IES लगाने पर हमारा ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया। उसी तरह से बेबी, बेबी में वाई आया है, इस वाई को हटा करके IES लगा करके हमें क्या बन गया? प्लूरल बन गया। अब मैं उम्मीद करता हूं ये भी आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम को। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है जिसको मैंने मेंशन किया है, और वो एक्सेप्शन क्या है? यदि वाई के पहले, अभी तक क्या कहा गया? वाई, अंत में वाई आया और वाई से पहले, यदि वाई के पहले कोई वॉवेल्स हो। फ्रेंड्स, अगर कोई इंग्लिश का नाउन है, शब्द है, उस शब्द के अंत में अगर वाई आया है तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? उस शब्द को अगर प्लूरल बनाना है तो IES लगा दिया जाता है उस वाई के जगह पर। लेकिन अगर उसी वाई से पहले एक वॉवेल्स आ जाए, वही चीज कहा गया यहाँ पर, यदि वाई के पहले कोई वॉवेल्स आए तो वाई नहीं हटाते हैं बल्कि वाई के बाद यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अंत में वाई है लेकिन वाई से पहले क्या है? ओ क्या होता है? एक वॉवेल्स, और इसलिए यहाँ पर वाई ना हट करके वाई के आगे यस लगा करके उसका प्लूरल बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर टॉय, टॉय, वाई से पहले क्या आया है? ओ, वो भी क्या है? एक वॉवेल्स, और यहाँ पर भी इस टॉय का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो इस वाई के आगे यस लगा करके प्लूरल बना दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या हम लोगों ने सीखा फ्रेंड्स? अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो इस वाई को हटा करके IES लगा करके उसका हम प्लूरल बना देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये नियम आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। यदि शब्दों के अंत में F या FE आए, यदि कोई शब्द हो, यदि कोई नाउन हो और उस नाउन के अंत में F आ जाए या तो FE आए तो इसे हटाकर VES लगाकर बहुवचन बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई भी नाउन है और उस नाउन के अंत में F आ जाए या तो FE आ जाए तो जब भी उस नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो उस F या FE को हटा करके VES लगाकर बहुवचन बना देते हैं, अर्थात उसे प्लूरल बना देते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे वाइफ, वाइफ है WIFE। अब इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो WIVES हो जाएगा, अर्थात FE की जगह पर VES हो जाएगा। उसी तरह से थीप, थीप हमारा एक वचन है अर्थात सिंगुलर है, और इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देना है? इस F को हटा करके VES
यस कर देना है। उसी तरह से लाइफ, लाइफ है एक वचन है और इस एक वचन को हमें क्या करना है, बहुवचन बनाना है। तो इस एफ ई को हटा करके वी ई एस करके बहुवचन बना देंगे। उसी तरह से लीफ, लीफ है ई एफ आया है अंत में और इस एफ को हटा करके वी ई एस करके इसका प्लूरल बना देंगे। उसी तरह से वॉल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ अंत में एफ आया, इस एफ को हटा करके वी ई एस लगा करके प्लूरल बना दिया जाएगा। वॉल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया। तो फ्रेंड्स आई होप ये वाला भी आप सबको नियम अच्छे से समझ में आएगा होगा। आगे देखते हैं, कुछ शब्दों की स्पेलिंग बदलकर बहुवचन बनाते हैं। कुछ शब्दों की स्पेलिंग बदल करके बहुवचन बनाते हैं, वो क्या है देखते हैं, वो शब्द कौन से हैं। जैसे मैन, एम ए एन मैन, एम ई एन मैन, अर्थात मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन। उसी तरह से वोमेन, सिंगुलर वोमेन, इसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, वीमेन बोलते हैं। तो वोमेन का प्लूरल क्या हो जाएगा, वीमेन। उसी तरह से टूथ, टूथ सिंगुलर है, टीथ उसका प्लूरल है। माउस, माउस का माउस सिंगुलर है और इसका माइस, माइस इसका क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। उसी तरह से चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रेन प्लूरल। उसी तरह से गूज, गूज का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, बतख, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, गीच। फूट एक वचन अर्थात सिंगुलर, फीट बहुवचन अर्थात प्लूरल। पर्सन एक वचन सिंगुलर, पीपल प्लूरल अर्थात बहुवचन। लाश, लाश का मतलब जू सिंगुलर, लाइस प्लूरल। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको ये सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से बनाया जाता है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने भी नियम मैंने लिखवाए हैं इनसे आप सबको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इन फ्यूचर आप किसी भी शब्दों का जो है सिंगुलर से प्लूरल आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे नियम आप सबको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।